जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आए हैं माता के नवरात्रे और नवरात्रे मतलब नवरात्रि मेरी मैया रानी की। तो आओ मिलकर जयकारा लगाते हैं अपनी शेरा वाली माता का, मिलकर मनाते हैं मैया को, गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो करते हैं मिलकर करते हैं कि हे माँ आओ माँ, शेर पे सवार होकर आओ माँ, हमारे घर में विराजो माँ, हम सबका कल्याण करो माँ, हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ माँ, अपना आशीर्वाद बरसाओ माँ, और अब ना हमें तरसाओ माँ, दर्श दिखाओ माँ। तो सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय। बोल लाल लाल चुनरी से तारो वाली, जिसे उड़ के आई है माँ शेरों वाली। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, जिसे उड़ के आई है माँ शेरों वाली। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको शंकर ने लेके रंग डाली। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, जिसे उड़ के आई है माँ शेरों वाली। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, जिसे ओढ़ के आई है माँ शेरों वाली। बोलो अम्बे माते की जय। तो एक बार सभी लोग प्रेम से जोर से अपनी मैया रानी का जयकारा लगाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। तो दोस्तों, आप सभी को इन नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है सप्तमी का नवरात्र है, आज माँ कालरात्रि का दिन है। तो माता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और जैसे जैसे ये दिन कम होते जा रहे हैं कि कल अष्टमी हो जाएगी और फिर परसों नवमी हो जाएगी, फिर हमें 6 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी नवरात्रि के आने की। तो बहुत ही सुंदर ये त्यौहार होता है, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। पर मुझे यहाँ बुरा बहुत लगता है, मुझे दुख होता है। जैसे जैसे ये दिन कम होते जाते हैं वैसे वैसे अंदर से दुख होता जाता है। चलिए कोई नहीं, हम लोग बहुत खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ माता रानी के नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। और आज हम आपके साथ 12वें और 13वें अध्याय की कथा का पाठ करेंगे। तो देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कल अष्टमी है तो कल भी थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती है। और परसों नवमी है तो नवमी को तो होता ही बहुत सारा काम है। और नवमी को माता रानी की जो नवमी है वो तो है ही, और राम नवमी भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है, तो हमारा उसका भी उपवास होता है और हम लोग वो भी मनाते हैं, रामनवमी का त्यौहार भी मनाते हैं। ये चैत्र माघ में नवरात्रि की जो नवमी होती है उसी दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और पता नहीं कि ये सही है या गलत है जो मैं बोल रही हूँ, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे सबसे पहले जो ये माता रानी के नवरात्र है ना, नवरात्र की पूजा प्रारंभ की थी और व्रत प्रारंभ किए थे। कहते हैं तभी से ये परंपरा चल पड़ी है। और अब हम विलंब ना करते हुए अपने पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए अम्बे माते की जय। द्वादशो अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ऐसी दुर्गा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो अम्बे माते की जय। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधु कैटव का नाश
महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। बोलो अम्बे माते की जय। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बोलो अम्बे माते की जय। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो अम्बे माते की जय। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बोलो अम्बे माते की जय। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। बोलो अम्बे माते की जय। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षि ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने पर पुरुष से दूर भाग जाते हैं। बोलो अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। बोलो अम्बे माते की जय।
फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाला महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। बोलो अम्बे माते की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे माते की जय। तो दोस्तों, आपने देखा कितना सुंदर मतलब माता रानी के जो चमत्कार हैं, माता रानी ने किस तरह से देवताओं को इतने दुष्ट और इतने महाबलशाली पराक्रमी राक्षसों से मुक्ति दिलाई, किस तरह से माता रानी ने पृथ्वी पर हर दिशा में जगह जगह शांति करवाई। माता ने कितना कुछ किया हम सब के लिए, देवताओं के लिए, है ना। और वही देखिए कितनी महामारियां, अभी कोरोना नाम की महामारी आई थी जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया। खैर, आज मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगी क्योंकि कल मैं इमोशनल हो गई थी, तो उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। ना तो मुझे रात को नींद आई ठीक से और मेरा सर इतना भारी हो गया क्योंकि मेरे भी माता रानी के व्रत चल रहे हैं और पूजा पाठ करती हूँ, घर के काम भी सारे करती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी प्रयत्न करती हूँ कि किसी भी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, किसी को ये मौका ना मिले मेरे बच्चों को या किसी को कि तुम तो बस पूजा करती हो, व्रत करती हो, हमें खाने को नहीं दिया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो वही है। तो खैर, मैं उस तरह की आज बातें नहीं करूँगी। वो तो कल पता नहीं क्यों माता रानी ने ही करवाया होगा, मतलब कि वो एक चमत्कार था जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और वो घटना मेरे जीवन में, तो मैंने आपको वो बता दी। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कथा सुनाकर मुझे, और मैं यही सोचती हूँ कि जब नवरात्रि पूर्ण हो जाएंगे तो फिर ये कथाएं तो पूरी हो चुकी होंगी, फिर मैं कौन सी कथा सुनाऊंगी। अब मुझे ना डेली ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, अब मुझे इसी तरीके की वीडियो बनाने का मन कर रहा है जिसमें भक्ति रस का पान किया जाए, बस यही चीज़ बनाने का मन कर रहा है। चलिए कोई नहीं, आप लोग बस इन कथाओं का श्रवण कीजिए और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सभी को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए ताकि सभी लोग इन कथाओं का आनंद पा सकें। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं अपने भारत देश की जो महानता है, जो ये इतना बड़ा 9 दिन का जो ये महान पर्व है, इतना विशाल ये पर्व है, इतना सुंदर ये पर्व है, इसकी महिमा का बखान मतलब हर किसी के कान में जाए तो पता है आपको इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। मतलब मैं तो कथा बोल रही हूँ, मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके द्वारा, ये मेरे द्वारा हो रहा है, आप तक पहुँच रही है, लेकिन अगर आपके द्वारा किसी और तक ये कथाएं पहुँचती हैं, इतनी सुंदर सुंदर माता की ये सच्ची कथाएं पहुँचती हैं, तो उससे आपको पुण्य लाभ मिलेगा, उससे आपके कर्मों का उदय होगा। तो वही है कि जैसी वैसे आपकी इच्छा, लेकिन आपसे बस विनती है मेरी इतनी कि सभी को लाभ मिलना चाहिए इतनी सुंदर कथाओं का। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और आप तुरंत मेरी वीडियो को देख सकते हो, मेरी कथाओं को। अपने घर के बड़े बुजुर्ग और जो लोग थोड़ा सा कष्ट में हैं, नहीं बैठ के पूजा कर सकते हैं, जिनको तकलीफ़ें हैं, शारीरिक दर्द है, तकलीफ़ें हैं और जो डिप्रेशन में हैं, सभी को इससे लाभ होने वाला है। आप एक बार मेरी बात पर विश्वास करके देखिए, मैया रानी सभी के कष्ट हरती है, सभी के दुख हरती हैं। आप अगर ऐसा करेंगे ना, सच्चे मन से माँ को पुकारेंगे और ये कथाओं का श्रवण करेंगे, तो माता रानी आपके
आपके चेहरे पर, आपके मुखमंडल पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कान बिखेर देंगी, आपके दुखों को हर लेंगी, आपके कष्टों को हर लेंगी। और आजकल डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है वो ज़्यादातर लोगों में होती है, तो डिप्रेशन को दूर भगाने का सबसे अच्छा उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ, ईश्वर से जुड़ना। आपको पता है आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हर कोई अलग अलग रहता है, हर कोई अकेला रहता है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। अब मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति को, बच्चों को भोजन करा दूं। मैं रोज मतलब घर में जो चीज़ नहीं है उसका ध्यान रखूं और सारा कुछ करूं। मेरे तो ये कर्तव्य हैं, ठीक है। पति का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, वो इतनी मेहनत, दिन रात 24 घंटे मेहनत करके वो धन कमा कर लेकर आते हैं, उससे मैं घर चलाती हूँ, तभी तो हम गृह लक्ष्मी कहे जाते हैं। लेकिन आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई हमसे बैठकर हमारा दर्द पूछे, या कोई हमारे से ये पूछे कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया। अगर तुमने नहीं खाया तो तुम भी कुछ खा लो। बच्चों के पास भी समय नहीं है, छोटे छोटे हैं, उनके पास भी समय नहीं है। किस लिए नहीं है? ऐसा नहीं कि हर समय पढ़ाई करते हैं, उनके पास समय नहीं है क्योंकि उन्हें सोचना ही नहीं है। उनको तो बस ये है कि एक माँ को चिंता होती है, हमारा बच्चा भूखा है, प्यासा है, कैसा है। लेकिन आजकल के मैं देख रही हूँ जो बच्चे होते हैं वो नहीं पूछते हैं कि माँ या मम्मी तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। नहीं खाया तो खा लो, या हम खा रहे हैं तो मम्मी हम लोग साथ में ही खाएंगे, चाहे ठंडा हो जाए फिर भी। ये हम लोग करते थे बचपन में, हम अपनी मम्मी को साथ में खिलाते थे, हम लोग हर चीज़ करते थे। लेकिन आज का जो समय है वो ऐसा ही है, भाग दौड़ भरा हुआ। और पीछे ये मेरे बेटा जी ने ये सोफे पे गंदगी फैला रखी है। अभी मैं उसको बोल रही थी मैं वीडियो बनाऊंगी, चले जाओ बेटा चले जाओ, वो नहीं गया। तो आप इग्नोर कीजिएगा, बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। और मैया रानी का कितना सुंदर द्वार सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे देर हो गई वीडियो बनाने में, कल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आज मैं पूरा दिन सिर इतना दर्द, अजीब सा भारीपन था, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर हाँ अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो दोनों टाइम नहाती हूँ, और सुबह तो सभी कोई नहाता है, लेकिन शाम को भी जब मैं पूजा करने चलती हूँ ना तो पहले मैं स्नान करके आती हूँ। और ये चीज़ भी मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी मतलब नवरात्रि के जो व्रत होते हैं उनमें वो दोनों टाइम स्नान करके ही पूजा करती हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे गांव में भवन था माता का, काफ़ी दूर था, तो मम्मी वहाँ जाया करती थी। हम भी कभी कभी होते थे मम्मी के पास, वैसे तो क्योंकि हम रहते नहीं थे मम्मी के पास, पढ़ाई करने के लिए हम बरेली में रहते थे। तो जब होते थे मम्मी के पास तो हम जाया करते थे मम्मी के साथ भवन वाली माता पे। तो मुझे ना ऐसी बैठे बैठे ये चीज़ें क्लिक करती रहती, मुझे कुछ नहीं तो वो माता रानी के मंदिर की याद आने लगेगी कि हम वहाँ जाया करते थे। फिर बरेली में हम लोग थे, मम्मी भी बरेली आ गई थी, कुछ टाइम के बाद शिफ्ट हो गई थी, तो हमें याद आती कि बरेली में हम मंदिर जाया करते थे। बहुत ही अच्छे दिन थे, बहुत अच्छा लगता था माता रानी की पूजा पाठ करके। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, ना चाहते हुए भी मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगी। अगर मेरी बातों से किसी को भी कोई कष्ट होता हो, किसी को भी कोई तकलीफ़ होती हो, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों का बड़प्पन है, आप मुझे क्षमा करें। और अगर आपको मेरी ये माता की कथाएँ थोड़ी भी पसंद आ रही हैं तो कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखा करें, है ना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जय माता दी लिखें, और अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही सुंदर दूसरी वीडियो में। जय माता दी।